पाइथन फाइल हैंडलिंग की बात करें तो आप जब भी कोई एक फाइल बनाते हैं, आप उसमें कोई डेटा लिखते हैं, उस डेटा को रीड कराते हैं, उसको राइट कराते हैं और उस फाइल ऑफ डेटा के अंदर आप कोई ना कोई चीज स्टोरेज कराते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस पाइथन में किया जाता है, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड के थ्रू हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप पाइथन में फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजों को कंपाइल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो कहलाता है आपका फाइल हैंडलिंग में ओपनिंग द फाइल। फाइल हैंडलिंग में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो एक कमांड यूटिलाइज की जाती है जो कि कहलाती है ओपन। एंड ओपन के साथ हमारे पास यहाँ पर ब्राउन ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अच्छा, अभी जो ओपन की कमांड है बेसिकली होती क्या है, एक अदद फंक्शन होता है। जब फंक्शन है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो कोई चीज रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न करने के साथ साथ वो आपके पास यहाँ पर चीजों को किसी स्पेसिफिक मोड में भी रख रहा होगा। तो जो स्पेसिफिक मोड फाइल हैंडलिंग में यूज होते हैं उसमें रीड, राइट और अपेंड, ये तीन आपके पास मोड्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। हम एक एक करके यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के सारे मोड्स को डिस्कस करेंगे एंड देन देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं एंड उसकी कंपाइलेशन के लिए आपने क्या क्या चीजें यूटिलाइज करनी है। लेकिन सबसे पहली बात जो आपने समझनी है वो क्या है कि आप जब भी पाइथन में किसी फाइल के साथ काम करते हैं, चाहे आप रीड कर रहे हो चाहे आप राइट कर रहे हो, आपको दोनों तरीके से फाइल खोलने के लिए ओपन मैथड का यूज करना है। अब हम सबसे पहले मैथड की बात करते हैं जो कि हमारे पास रीड का मैथड होता है। रीड का मैथड आप आर से यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। इसमें हम फाइल पढ़ने के लिए इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं, जैसा कि अपने नाम से जाहिर करता है। अगर आपके पास फाइल नहीं होगी तो ये मेथड क्या करेगा, आपको एरर प्रोवाइड करेगा और जो आपका फाइल का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर फाइल में कोई डेटा लिखा हुआ है तो वो डेटा यहाँ पर रीड की कमांड के थ्रू रिप्लेस कराया जाएगा। अब हमने जिस तरीके से ओपन की बात की थी कि ओपन फंक्शन के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले उसको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आपने फाइल की कमांड लिखनी है जो कि किस चीज के बराबर होगी, ओपन के फंक्शन की। ओपन का फंक्शन खुद ही बताता है कि ये बफरिंग, कोडिंग, एरर्स, इसके साथ साथ जितने भी इसके ओपैंड्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करके इस मेथड को यूज करता है। अब आपने क्या करना है, इस ओपन के ब्रैकेट्स के अंदर जैसे हम फंक्शन में कोई चीज डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पर भी किसी चीज को डिफाइन करेंगे और किसी चीज को रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में हमें पता है कि रीड या राइट या अपेंड रिटर्न हो रहा है, लेकिन जो हमने यहाँ पे ओपन कराना है वो क्या चीज होगी, तो ओपन बेसिकली आपकी फाइल का नाम होगा। जैसे कि मैं अपनी फाइल का एक नाम इसके अंदर देती हूँ, data.txt। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि जब हम फाइल ओपनिंग की बात करें यहाँ पर या फाइल हैंडलिंग के मेथड्स की बात करें तो हमेशा टेक्स्ट की फाइल जो कि txt के अंदर होती है वो यूटिलाइज की जाएगी। इसके बाद आपने बताना है कि आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है। तो मुझे सिंपल इसको रीड कराना है तो मैं यहाँ पर आर की कमांड का यूज करूंगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारा रीड का मेथड होगा वो इस मोड के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ जो कि कहलाता है राइट का मेथड। और वो मेथड क्या होगा, इसका वाइस वर्सा मेथड होगा। यानी कि फाइल में जो भी कुछ लिखा होगा हम उसको जो है वो सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे। अगर फाइल हमारे पास नहीं है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी। और अगर हमारी फाइल में कोई डेटा लिखा होगा तो उस डेटा को मिटाकर वो क्या करेगा, इसको रीराइट कर देगा। तो राइट का मोड जो है वो हमारे पास इस तरीके से यूज होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये भी सेम उसी तरीके से यूटिलाइज की जाएगी। आपकी सबसे पहले फाइल होगी जो कि बराबर होगी ओपन के। ओपन की फाइल में आपने अपनी फाइल का नाम देना है जो भी आपने टीएक्सटी की फाइल बनाई है, और साथ में आपने बताना है कि आपने क्या चीज करनी है, आपने इसको राइट करना है। तो आप यहाँ पर सिंपल डब्ल्यू का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये हमारा दूसरा मोड है जिसके अंदर हमने इसको कंपाइल किया। रीड में हम फाइल को रीड कर सकते हैं, हम उसके अंदर अगर कोई फाइल जनरेट नहीं है तो वो हमें एरर दिखाएगा, और अगर हमें कंटेंट चेंज करना होगा तो कंटेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ रीड ओनली में वर्क करता है। जबकि इसके वाइस वर्सा में अगर हम अपने राइट मोड में जाएं तो आप इसमें नया कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, पुराने कॉन्टेक्स्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर फाइल में लिखा हुआ कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा मेथड आता है जो कि कहलाता है अपेंड। अच्छा, अपेंड अपने नाम से जाहिर है कि अपेंड के मेथड में बेसिकली होता है क्या, ये इस तरीके से कि अगर आपने कोई चीज राइट कराई है और अब आप उसमें और मजीद चीजों का एडिशन करना चाहते हैं तो आप अपेंड का यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फाइल के एंड में लिखने के लिए
लिए हम नॉर्मली इस अपेंड की कमांड का यूज करते हैं। अगर फाइल नहीं है तो क्या होता है कि इस मेथड के थ्रू हमारी फाइल क्रिएट हो जाती है। जो भी हमारा पुराना डेटा रहता है हम उसके अंदर नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। यानी कि कुछ कंटेंट लिखा है, मैं उसमें और कुछ कंटेंट ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा फाइल हैंडलिंग मेथड यूज करूंगी, मैं यहाँ पे अपेंड का मेथड यूज करूंगी। ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। सिंपल इसमें क्या चीज होगी कि आपने अब तक जिस तरीके से आप आर एंड डब्ल्यू का यूज कर रहे थे, अब अपेंड को हम डिफाइन करते हैं सिंपल ए से, तो कॉमा लगा के हम सिंपल ए के थ्रू इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये तीन वो आपके बेसिक मेथड है फाइल हैंडलिंग के अंदर जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर हम अगले मेथड की बात करें तो ये कहलाता है एक्सक्लूसिव क्रिएशन। एक्सक्लूसिव क्रिएशन में क्या होता है कि फाइल को जो है वो एट अ टाइम ही क्रिएट आउट करता है। अगर फाइल ऑलरेडी मौजूद होगी तो वो क्या करेगा, आपके लिए एरर जनरेट करेगा। इस मॉड्यूल को हम जब यूज करते हैं जब मुझे एट ए टाइम किसी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि मैं नहीं चाहती कि एक फाइल पहले से बनी हो मैं उसको फिर से यूज करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस वक्त काम कर रही हूँ उसी वक्त मैं एक फाइल बनाऊं और उसी वक्त उस फाइल का यूटिलाइजेशन करूं। तो उसके लिए हम कौन सी फाइल हैंडलिंग कमांड यूज करते हैं, उसके लिए हम एक्सक्लूसिव क्रिएशन की कमांड का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये भी सिंपल जो है वो उसी तरीके से डिफाइन की जाती है। सिर्फ एक्सक्लूसिव को डिफाइन करने के लिए आपने एक्स के पैरामीटर का यूज करना है। रीड के लिए आप आर के पैरामीटर का यूज करेंगे, राइट के लिए डब्ल्यू, अपेंड के लिए ए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्रिएशन को यूज करें तो आपने सिंपल एक्स की कमांड का यूज करना है। अगर आपको कोई भी फाइल हैंडलिंग के अंदर इस तरीके से चीजें प्रोवाइड कर दी जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सा मैथड यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पे बाइनरी मेथड। अब तक क्या आता है कि अब तक मेरी जो फाइल थी वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में थी। अब जब वो मेरी टेक्स्ट के फॉर्मेट में थी तो मैं उसको रीड, राइट, अपेंड और एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज कर रही थी। लेकिन अगर हम पाइथन में देखें तो हम डिफरेंट टाइप की चीजें करते हैं, जिसमें मुझे इमेजेस की जरूरत होती है, जिसमें मुझे ऑडियो की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई एक अदद ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि हम यूटिलाइज कर सके। तो हम यहाँ पे बाइनरी मोड को डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि बाइनरी मोड होता क्या है, तो फाइल को बाइनरी डेटा में यूज करने के लिए हम इस मॉड्यूल का यूज करते हैं। बाइनरी डेटा या तो आपके पास रीड होगा या तो राइट होगा, ठीक है। या तो आप इमेजेस रीड करोगे या तो आप इमेजेस कोई क्रिएट करोगे तो वो राइट के फॉर्मेट में जाते हैं। इसी तरीके से ऑडियो भी वाइस वर्सा वर्क करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इमेजेस, ऑडियो फाइल्स जो होती हैं वो सब हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब एक चीज क्या है कि अगर हम बाइनरी मोड में जा रहे हैं तो बाइनरी मोड में क्या हो रहा है, रीड और राइट हो रहा है। तो रीड और राइट तो हमें पता है कि आर एंड डब्ल्यू से होता है, लेकिन अगर हम बाइनरी मोड में भी आर डब्ल्यू रख देंगे, रीड राइट में भी आर डब्ल्यू रख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फाइल हैंडलिंग मोड यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर सिंपली आर और डब्ल्यू के साथ बी का यूटिलाइजेशन कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फाइल यहाँ पे बराबर है ओपन के, ओपन के अंदर मेरी फाइल थी यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी, एनएसटीटा डॉट टी एक्स टी के अंदर जो है वो मैं सिंपल क्या करा रही थी कि अगर मुझे फाइल रीड करानी थी तो आर का यूज कर रही थी, और अगर मुझे फाइल राइट करानी थी तो मैं सिंपल डब्ल्यू का यूटिलाइजेशन कर रही थी। लेकिन इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर चीजें हमारे पास चेंज होंगी। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, ये इमेजेस एंड ऑडियो फाइल के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल फोटो डॉट जेपैक का यूज करूंगी, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर आपकी पीएनजी की फोटो है तो फोटो डॉट पीएनजी का यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने इसको रीड कराना है तो रीड, और क्योंकि ये बाइनरी में है तो हम यहाँ पर बी का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये मेरे पास यहाँ पे रीड बाइनरी मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसी का वाइस वर्सा जो है वो हम जाएंगे अपना राइट के मेथड के ऊपर, एंड राइट के मेथड के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, उसमें भी आपने सेम इसी तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करना है। यानी कि अब अगर मुझे जो है वो यहाँ पे अपना ऑडियो इमेजेस यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कह दूंगी कि फाइल बराबर है यहाँ पे ओपन के, और ओपन के अंदर अब क्या करेंगे, जैसे मेरी ऑडियो का नाम है ऑडियो डॉट MP3, तो मैंने ऑडियो डॉट MP3 को कॉल किया, और ऑडियो डॉट MP3 को मुझे राइट कराना है तो मैं सिंपल क्या कराऊंगी, आर भी कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरे
पास यहाँ पे जो मेरा राइट बाइनरी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसका यूज करके हम पाइथन के अंदर फाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है यहाँ पे अपडेट का। अच्छा, अब अपडेट का मेथड क्या करता है? अपडेट का जो आपके पास मेथड होता है ये बेसिकली फाइल को रीड करता है, उसको राइट करता है एट ए टाइम। उन दोनों के कंटेंट के लिए इसको हम यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इसे जो है वो हम आर प्लस डब्ल्यू प्लस और ए प्लस के फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने एट ए टाइम जब दो काम करने हैं, यानी कि एक फाइल जिसको मुझे रीड भी कराना है जिसको मुझे राइट भी कराना है, तो उस मेथड के लिए मैं यहाँ पे अपडेट मोड का यूज करती हूँ। और अच्छा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको प्लस से डिफाइन करते हैं। जैसे हम अभी तक रीड को आर से, राइट को डब्ल्यू से, अपेंड को ए से, स्टोर को एक्स से, बाइनरी को बी से, तो इस तरीके से अपडेट मोड को प्लस से हम डिफाइन करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो किस तरीके से होगी? इसकी एग्जांपल होगी फाइल बराबर है ओपन के। ओपन में आपने अगेन अब क्या चीज रखनी है? ओपन में आपने अगेन अपनी जो टीएक्सटी की फाइल है आपने वही यूटिलाइज करनी है। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? हमने जैसे रीड एंड राइट कराना है तो आर एन प्लस करा दूंगी। आर प्लस कराने से क्या होगा? आर प्लस कराने से मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे फाइल रीड भी हो रही है, साथ में फाइल मेरी यहाँ पे राइट भी हो रही है। इसी का वाइस वर्सा जो है वो हमारे पास बाकी चीजें कंपाइल्ड होंगी, तो मैं उनको जो है वो जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो उसको समझने के लिए। जैसा मुझे यहाँ पे राइट करना है तो राइट के लिए क्या होगा? राइट के लिए मेरे पास यहाँ पे फाइल राइट भी हो रही होगी और साथ ही साथ मेरे पास फाइल यहाँ पे रीड भी हो रही होगी। लेकिन ये जो रीड हो रही होगी ये क्या हो रही होगी? ये बेसिकली यहाँ पे ओवरराइट मेथड में होगी। ओवरराइट मेथड का मतलब क्या होता है? ओवरराइट मेथड का मतलब होता है हमारे पास कि जो चीज लिखी है मैं उसके अंदर एडिशन भी कर सकती हूँ और अपना डेटा इसके अंदर एक्सक्लूसिवली ऐड करा सकते हैं। यानी कि जो अपेंड वाला काम है वो भी यहाँ पर हम एक तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो आखिरी यहाँ पर कंपाइलेशन होती है वो कहलाती है ए प्लस। तो ए प्लस के अंदर क्या होगा? ए प्लस के अंदर हमारे पास फाइल हमारी अपेंड का काम करी होगी, यानी कि हम उसके आखिर में भी लिख सकते हैं और उस फाइल को हम सिंपल रीड भी करा सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स को यूज कर कर आप पाइथन के अंदर अपनी फाइल हैंडलिंग को कंपाइल कर सकते हैं। पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग को यूज करना आपको आना चाहिए क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड्स के अंदर इसको कंपाइल करना होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली रीड राइट या अपेंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक अमेजिंग सी एग्जांपल चेक करेंगे जहां पर मैं आपको इन सारी चीजों को कोड फॉर्मेट के अंदर यूटिलाइज करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे कंपाइल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो मेथड और होते हैं। एक कहलाता है सीक का मेथड जिसमें हम अपने पॉइंटर की पोजीशन को स्पेसिफाई कराते हैं और एक कहलाता है हमारे पास पॉइंटर की टेलिंग पोजीशन, तो वो कहलाता है टेल का मेथड। अब आपने अपना पॉइंटर कौन सी लाइन पे रखा है, वो कौन सी लाइन पे है, उसको चेक करने के लिए आपने जो है वो टेल का मेथड यूज करना है। साथ ही साथ अगर आपने अपने पॉइंटर को मूव कराना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे तो हम वहाँ पे सीक का मेथड यूज करते हैं, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर चेक आउट करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे पाइथन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। उसके लिए मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।